जन सुराज के द्वारा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया है उसमें बिहार सरकार के जो मुखिया है माननीय नीतीश कुमार जी, वो जो अपनी बात को रखे थे विधानसभा में कि 94 लाख लोगों को जो है 2 लाख रुपया दिया जाएगा और दलित महादलित परिवार जो भूमिहीन है उनको 3 डिसमिल ज़मीन दिया जाएगा और जो ज़मीन का सर्वे का चल रहा है उस 3 बिंदु को लेकर के ये जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस आज हम लोगों के नेता जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी आज नीतीश जी के गांव से नालंदा के कल्याण बिगहा से 2 बजे हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत करेंगे। इससे क्या फायदा होने वाला है हस्ताक्षर अभियान? हस्ताक्षर अभियान से बिहार की जनता को हम लोग घर घर जा कर के ये बताने का काम करेंगे कि ये जो गूंगी और बहरी सरकार है, जो डबल इंजन की सरकार है, उसके कसने और करने में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। ये सारी चीज़ हम लोग प्रत्येक गांव में जा कर के हस्ताक्षर के माध्यम से 1 करोड़ लोगों के हम लोग जाएंगे और आने वाले जुलाई में हम लोग महामहिम राज्यपाल जी के यहाँ अपना ज्ञापन देंगे और उस ज्ञापन के बाद यदि ये गूंगी बहरी सरकार नहीं सुनती है तो हम लोग विधानसभा घेरने का भी काम आज जन सुराज जिला कार्यालय में हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस आई, उद्देश्य क्या है हस्ताक्षर अभियान? मुख्य उद्देश्य यही है कि नीतीश सरकार ने जो अभी तक जनता के बीच जो वादा किया कि जो महादलित के लोग हैं, गरीब लोग हैं, जो उनको भूमि देने का जो 3 डिसमिल उन्होंने वादा किया, भूमि सर्वेक्षण कराया, जनगणना कराई, लेकिन ये सब 3 बिंदुओं पर लोगों को वादा करके बरगला कर अभी तक रखने का जो नीतीश सरकार ने काम किया है, इसके खिलाफ हम लोगों से मिलकर इन 3 बिंदुओं को समझाकर लोगों को जागरूक करेंगे कि जब सरकार हम आप लोगों के बीच जो वादा की है वो अभी तक पूरा नहीं हुआ है, इसके खिलाफ आप लोग भी अपना आँख खोलिए और अपना अधिकार पाने के लिए अपना कदम आगे बढ़ाइए। बस इन्हीं सब बातों को समझाकर यह हस्ताक्षर अभियान हम लोग चलाएंगे कि लोग अपनी कमियों को समझें कि सरकार हमारे साथ क्या छल कर रही है। जिस प्रकार से देखा जाए तो जन सुराज पार्टी अभी हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत करें, इसके पहले एक विस्तार अभियान चल रहा है। लगातार जन सुराज का सभाएं, छोटे सभाएं हर गांव में चल रही है। क्या जन सुराज ये क्या मेरे उद्देश्यों लेकर चल रही है और कुछ बाद नई सभाएं शुरुआत की जा रही है? देखिए, जन सुराज जो है हमारे लिए एक नया विकल्प है। ये जनता के बीच में हम लोग बार बार एक सभा के माध्यम से लोगों से मिलकर ये बताते हैं कि ये जन सुराज है क्या। ये जन सुराज पार्टी का जो है हमारे लिए, हमारे बिहार के लिए क्या सोच लेकर आई है, ये सभा के माध्यम से लोगों को हम लोग बार बार मिलकर लोगों को समझाते हैं और बताते हैं और धीरे धीरे लोग समझना भी शुरू कर दिए हैं कि नहीं, हम लोग जो जिस हालात में भी हैं उससे उबरने के लिए हमारे पास ऑप्शन के रूप में जन सुराज पार्टी है। प्रशांत किशोर जी ने जब अपना कदम आगे बढ़ाया है तो हम लोग भी अपना कंधा लगाकर इस पार्टी को हम लोग जिताएंगे और अपनी सरकार बनाएंगे। जन सुराज पार्टी के बक्सर जिला कार्यालय में हस्ताक्षर अभियान को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस आई। जी, 2023 में बिहार सरकार ने 5 करोड़ रुपया लगाकर 500 करोड़ रुपया लगाकर सर्वेक्षण का काम किया। सर्वेक्षण में पाया गया कि लगभग 94 लाख लोग गरीब हैं, गरीबी रेखा के नीचे हैं। सरकार ने वादा किया जो 35 वर्षों से लालू जी, नीतीश जी और ये वर्तमान सरकार है केंद्र की, ये तीनों लोग वादा किए कि हम सर्वे के माध्यम से जो गरीब लोग हैं 94 लाख, उनको हम रोजगार देने के लिए, रोजगार के लिए 2-2 लाख रुपया प्रति यूनिट, प्रति व्यक्ति रोजगार के लिए पैसा देंगे। लेकिन वो कहे अभी तक किए नहीं, कब करेंगे? दूसरी बात, उस सर्वे में आया कि 50 लाख लोग
चाहे दलित के हों या अति पिछड़ा के हों, वो भूमिहीन हैं। उनके पास भूमि घर बनाने की ज़मीन नहीं है। उन्होंने वादा किया कि हम ज़मीन देंगे, वो ज़मीन नहीं दिए। उसके अलावा उन्होंने कहा कि अगर बिहार सरकार की ज़मीन नहीं होगी तो हम ज़मीन खरीद कर देंगे, लेकिन कहीं भी नहीं दिया गया। तीसरी बात हुई कि हम लोग ये भ्रष्ट सरकार से उब गए हैं। हम भी किसान हैं, हमारे भी और नहीं है तो घर तो है, किसी को घर नहीं है। मान लीजिए जिसको घर है तो उसका घर का ज़मीन जब सर्वे नेट पर चढ़ा रहे हो, सरकार आप हैं, आपके पास सरकार का सभी तंत्र है, अद्यतन कागजात हो जाना चाहिए तब सर्वे कराना चाहिए। ये बगैर अद्यतन खाता खतियान का ये लोग सर्वे करा रहे हैं, लूट मचा दिए हैं। सर्वे में या दाखिल खारिज में या अपना नाम नेट पर चढ़ाने के लिए, नहीं तो खाता बंद ये आपका एक खाता बंद कर देते हैं, लॉक खाता कर देते हैं। खाता खुलवाने के लिए, लॉक तोड़वाने के लिए 5-5 हज़ार, 3-3 हज़ार, 4-4 हज़ार रुपया लेते हैं। यहाँ बक्सर में तो जिला के सबसे टॉप भ्रष्टाचार है। यहाँ पर 25-30 हज़ार रुपया दाखिल खारिज के लेते हैं। इस सब लूट के लिए हम लोग जन सुराज के माध्यम से जितना भ्रष्टाचार है और ये वादा खिलाफी किए हैं, इनके खिलाफ में हम लोग जन जन तक जाकर और हस्ताक्षर अभियान लेंगे। क्या आप लोगों को ये सुविधा मिली? इसी के माध्यम से हम लोग जन हस्ताक्षर कराएंगे। ये हस्ताक्षर को कराकर क्या किया जाएगा? हम लोग किशोर जी का एक 10 लाख हस्ताक्षर, 1 करोड़ हस्ताक्षर हमारे प्रशांत किशोर जी के माध्यम से हम लोग का आदेश है कि 1 करोड़ कम से कम हस्ताक्षर कराकर, और हम लोग हस्ताक्षर करा कर ले जाएंगे और हम दिखाएंगे कि इतने लोगों को हम लोग हस्ताक्षर करा कर लाए हैं। ये लोग कहे हैं कि हमको नहीं मिला है। अगर आप वादा किए हैं तो वादा पूरा कीजिए, और नहीं तो हम लोग पार्टी के माध्यम से विधानसभा का घेराव करेंगे, राज्यपाल को अपना विज्ञापन देंगे। यही हमारी माध्यम है कि हम दबाव बनाएंगे कि आप जो वादा किया है वो आप पूरा कीजिए। क्या कहिएगा सर, बदलाव हस्ताक्षर जो है कि आप लोग के माध्यम से होने जा रहा है? आज जन सुराज पार्टी के सूत्रधार आदरणीय प्रशांत किशोर जी द्वारा नालंदा जिला के माननीय मुख्यमंत्री के गांव से कल्याण बिघा से इस हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की जा रही है। यह हस्ताक्षर अभियान मूल रूप से 3 बिंदुओं पर केंद्रित है। 2023 के हुए सर्वेक्षण में बिहार में 94 लाख परिवारों को चिन्हित करके माननीय मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा के पटल पर यह कहा कि इन लोगों को गरीबी से उबारने के लिए 2-2 लाख रुपया का अनुदान राशि दी जाएगी। वह सरकार कब देगी? अभी तक 2 बजट निकल गया, लेकिन किसी बजट में इस राशि की घोषणा नहीं की गई, न बजट में किसी तरह का प्रावधान किया गया है। दूसरा, जो दलित महादलित परिवार या भूमिहीन लोग बिहार में हैं 50 लाख, उन 50 लाख लोगों को सरकार 2008 से ही 3 डिसमिल ज़मीन देने का वादा करके अभी तक मात्र पूरे बिहार में 2,34,000 लोगों को ही ज़मीन दी गई है, जिसमें केंद्र सरकार की प्लानिंग कमीशन का रिपोर्ट है कि 1,20,000 लोगों को ही ज़मीन चिन्हित करके दी गई है। शेष लोगों को केवल कागज़ पर ज़मीन दी गई है। सरकार कब उन लोगों को ज़मीन देगी और हमारे दलित महादलित परिवार के लोगों को 50 लाख लोगों को कब ज़मीन उपलब्ध कराएगी, इस पर सरकार जवाब दे। तीसरा हमारा संकल्प है कि हम जब सरकार 2022 में भूमि सर्वेक्षण के नाम पर सर्वे कराने का जो कार्य प्रारंभ किया, बिना कोई फॉर्मेट तैयार किए, बिना संसाधन के, जिसमें आम किसान, गरीब, मजदूर सभी लोगों का शोषण हो रहा है, इस शोषण को सरकार कब रोकेगी? यदि शोषण को सरकार नहीं रोकती है तो इस हस्ताक्षर अभियान के माध्यम से आगामी 21 जुलाई को हम महामहिम राज्यपाल और माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार
से अपनी मांग को रखे हैं कि 21 जुलाई को हमको मिलने का समय दिया जाए। हम 1 करोड़ हस्ताक्षर के साथ महामहिम राज्यपाल महोदय और माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार से अपना हस्ताक्षर दे करके इस गूंगी बहरी सरकार पर दबाव बनाएंगे और लोगों के बीच जा कर के इनको हटाने के लिए संकल्प दिलवाएंगे कि आगामी विधानसभा के चुनाव में इस गूंगी बहरी सरकार को आप उखाड़ फेंकिए और नए दल के साथ अपना मतदान कर जन सुराज का सरकार बनाइए, ताकि आने वाले 2025 के चुनाव में जो प्रशांत जी ने 5 संकल्पों के साथ पूर्व में अपनी उद्घोष यात्रा या विस्तार यात्रा के माध्यम से लोगों के पीछे गए हैं और 5 संकल्पों के साथ लोगों को आगाह किया है कि यदि जन सुराज की सरकार बनती है तो जन सुराज आएगा, 5 काम हो जाएगा, जिसमें आप सभी को जानकारी है वह 5 कार्य कौन कौन सा है। आगामी यदि हमारी बातों को यह सरकार नहीं सुनती है तो हम आने वाले विधानसभा के सत्र में विधानसभा को घेरने का भी काम करेंगे और सड़क से सदन तक इस सरकार को झुकाने का काम करेंगे। यदि यह सरकार नहीं इन वादों पर खरा उतरती है तो इसको उखाड़ फेंकना है आगामी 2025 के विधानसभा चुनाव में। धन्यवाद।